गुजरात के मोरबी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी गुस्से से आग बबूला हो उठेंगे। जिहादियों ने कोहराम मचाया है, हिंदू मंदिरों पर हमला किया, उसने पुजारी पर भी हमला किया, साथ ही धमकी भी दी, हिंदू बेटियों को छेड़ा। तो आज की स्पेशल स्टोरी में कट्टरपंथियों के इन्हीं हरकतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कट्टरपंथी की घिनौनी करतूत, आरती के दौरान मंदिर में पत्थराव, हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़, पुजारी को मोहसिन ने दी धमकी। गुजरात के मोरबी जिले के वाघपारा में राधा कृष्ण मंदिर पर पत्थरबाजी की गई है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। मुस्लिम युवक मोहसिन मम्माद कुरैशी ने इस मंदिर पर पत्थराव किया, इसके साथ ही उसने पुजारी पर भी हमला किया। आरोपी ने ये घटना सुबह पूजा के दौरान अंजाम दी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस का काफिला भी घटना स्थल पर पहुंच गया। शिकायत के बाद पुलिस ने पत्थराव की वारदात का सीसीटीवी बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मोहसिन कुरैशी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि वाघपारा में राधा कृष्ण मंदिर और पुजारी पर मुस्लिम युवक मोहसिन कुरैशी के लिए किए गए हमले की इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 506 2 के तहत मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि मोहसिन अक्सर इस तरह की हरकतें करता रहता है। वहीं जानकारी के मुताबिक मंदिर पर हमले से पहले मोहसिन पुजारी और उसकी पत्नी से भिड़ गया था। इस दौरान उसने दोनों को धमकी भी दी। पुजारी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो पत्थर फेंकने लगा। उससे डरकर पुजारी दंपति ने मंदिर का गेट बंद कर लिया। उनके ऐसा करते ही मोहसिन कुरैशी ने मंदिर पर पत्थराव करना शुरू कर दिया। मोहसिन ने दी जान से मारने की धमकी। वहीं मंदिर के पुजारी ने पूरे मामले की जानकारी दी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि सुबह में मैं और मेरी पत्नी रोजाना की तरह भगवान की पूजा करने के लिए निकले। जब मैं आया था तो वो यानी कि मोहसिन कुरैशी उनके पीछे बातें करता हुआ आया। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, वो बाहर खड़ा हो गया और बड़बड़ाने लग गया। पुजारी के मुताबिक वो कह रहा था, जितने चाहे दीपक जला लो, आज तुम्हें मरना है, मैं वाघपारा को जला दूंगा। पुजारी ने आगे बताया कि वो पागलों की तरह गाली दे रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो यहाँ से चले जाए और हमें आरती करने दे। फिर मैंने आरती करनी शुरू कर दी। इससे गुस्से में आकर उसने पत्थर उठाया और पहली सीढ़ी पर चढ़ गया, लेकिन भगवान की कृपा से वो वहीं पर गिर गया और पत्थर भी उसके हाथ से गिर गया। वहीं पुजारी का कहना था कि जब वो दूसरा पत्थर उठाने लगा तो मेरी पत्नी ने मुझे सचेत किया, लेकिन आरती पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको डर लगता है तो आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, लेकिन आरती नहीं रुकेगी। पुजारी ने कहा कि ये परंपरा है कि आरती के बीच में आरती छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आरती जारी रही। आरती के दौरान मोहसिन ने किया पत्थराव। पुजारी ने आगे बताया कि जब आरती चल रही थी तब भी मोहसिन रुक रुक कर पत्थर फेंकता रहा और इससे 6 से 7 लोगों को चोटें पहुंची। आरती खत्म होने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं आपको नहीं जानता, लेकिन वो एक ही बात कह रहा था कि मैं आज तुम्हें मार कर वाघपारा को जला देना चाहता हूँ। पुजारी का कहना था कि इस बीच रोज मंदिर आने वाले एक बुजुर्ग भी आ गए। वहीं मोहसिन ने उन पर भी हमला कर दिया, उन्हें तो पत्थर लगे। फिर पुजारी ने उनसे कहा कि घर जाओ और घर के युवकों को भेजो। हालांकि तब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मोहसिन भी भाग निकला। बाद में पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुजारी ने आगे बताया कि मोहसिन ने पुलिस स्टेशन में भी उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। मोहसिन वाघपारा गांव का रहने वाला है। हालांकि पुजारी ने यह भी कहा कि यह घटना पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि पूरा गांव उनके साथ खड़ा है और पुलिस से भी जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। स्थानीय हिंदू और संगठन घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं मोरबी मंदिर पर मोहसिन के हमले के बारे में भी अधिक जानकारी मिलते हुए बताया गया है कि हिंदू संगठनों से भी संपर्क किया गया तो पता चला कि मोरबी जिला हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष कमलेश अहीर ने कहा कि सुबह सुबह एक स्थानीय नेता ने उन्हें फोन किया और घटना की जानकारी दी।
घटना की सूचना मिलते ही वो तुरंत मौके पर पहुंचे। मंदिर परिसर और आसपास ईंट पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पड़े मिले। अहीर ने आगे बताया कि पथराव करने के बाद मुस्लिम युवक दूसरी गली में भाग गया था। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने आगे कहा कि मोहसिन की इमेज एक सिरफिरे शख्स की, वो बेहद कट्टर है और लोगों में डर पैदा करने के लिए उसने पहले भी कई बार हिंसा की है। ब्राह्मण परिवार के घर जलाने की कोशिश कर चुका है मोहसिन। तो वहीं अहीर ने आगे बताया कि इससे पहले मोहसिन ने एक ब्राह्मण का घर जलाने की भी कोशिश की थी। उसने तब ब्राह्मण परिवार की घर की खिड़की में आग लगा दी थी। उसके सिरफिरे होने की वजह से इस परिवार के लोग डर गए और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ तक कि उसने नवरात्र के दौरान भी नशे की हालत में हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन डर की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं कमलेश अहीर ने यह भी दावा किया था कि मोहसिन शराब और ड्रग्स का कारोबार करता है। वो पहले से ही अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। मंदिर पर हमले के पीछे का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे का मकसद मंदिर को बंद कराने का लगता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी गुजरात के खेड़ा जिले के ठासरा कस्बे में एक मंदिर से निकली शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इस पथराव में शोभा यात्रा की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोग घायल भी हो गए थे। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था। वहीं हालात को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया था। वहीं इस घटना के संबंध में खेड़ा के पुलिस अधीक्षक राजेश गाड़िया ने बताया था कि हर साल की तरह इस बार भी एक शिव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 700 से 800 लोग शामिल थे। उन्होंने कहा था कि जब यात्रा 3 बत्ती इलाके में पहुंची तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर ईंट पत्थर फेंके। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पा लिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले से अतिरिक्त बलों को बुलाया गया था और उन्हें शहर में तैनात कर दिया गया था। वहीं खेड़ा पुलिस अधीक्षक राजेश गड़िया ने कहा था कि इस पथराव में एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक गाड़िया ने कहा था कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत दोनों समुदाय के नेताओं से संपर्क किया गया था। हालांकि कुछ कट्टरपंथी जानबूझकर ऐसी घटिया हरकत करते रहते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन अब इन उपद्रवियों का तगड़ा हिसाब होने वाला है। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।